नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं वह है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने स्टार्ट मेनू में जाइए, ऑल ऐप में जाइए। ऑल ऐप में या तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से ग्रुप होगा आपके में, तो उसमें एक्सेल मिल जाएगा, क्योंकि एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, उसके अंदर होता है। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर उसी के अंदर होते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सेल इस तरीके से 2016 नाम से दिखाई दे जाएगा। मेरे कंप्यूटर में ये 2016 का वर्जन इंस्टॉल है, तो 2016 आपके में 2013 भी हो सकता है, 2010 भी हो सकता है, 2007 भी हो सकता है, तो और लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सेल खुल के आ जाएगा। एक्सेल में काम करना थोड़ा टेक्निकल है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो आप आसानी से उसमें काम करना सीख जाएंगे। इसमें करना क्या होता है, इसमें जो भी काम होता है वो रॉ और कॉलम में होता है। ABC के नाम से ये सब कॉलम है। ABC के नाम से ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये कॉलम है, और रॉ 1 2 3 4 के नाम से जो भी है वो सब रॉ है। क्या है रॉ और कॉलम से मिलकर जो बनता है वो होता है सेल। वो होता है सेल, इसको हम सेल बोलते हैं। तो अब एक एक्सेल की फ़ाइल में कितने रॉ कितने कॉलम होते हैं, तो आप देखोगे जब आप इधर की तरफ चलोगे कॉलम देखने के लिए, तो कॉलम आप देखिए आता चला जाएगा। तो एक एक्सेल की शीट में इतना आपका काम हो सकता है कि आप 1000-2000 लोगों का डाटा आप आराम से चढ़ा सकते हो। इवन अगर गिनती ही करनी तो आप देखिए 10,48,576 टोटल रॉ, यानी कि 1 2 3 4 ये जो है ये 10,48,576 है, और कॉलम जो है 16,384। ये ABCD वाले जो है ये 16,384। एक साथ देखने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ एरो की राइट एरो की आप दबाएंगे तो XFD तक आप, सबसे लास्ट कॉलम ये है और सबसे लास्ट रो कंट्रोल के साथ नीचे वाली एरो की, डाउन एरो की, आप उस पर क्लिक करेंगे तो 10,48,576 आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने रॉ कॉलम काफ़ी होते हैं एक फ़ाइल को में काम करने के लिए। आप इतने यूज़ कर नहीं पाएंगे कभी, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो आपके लिए एक फ़ाइल ही काफ़ी है। अगर एक फ़ाइल पे, कुछ लोग एक फ़ाइल पे काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अलग अलग फ़ाइल, ज़्यादा डाटा में कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। तो उस डेटा को अलग अलग, जैसे क्लास 6 का एक डेटा हमें बनाना है, क्लास 7 का डेटा एक अलग बना देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्लास 6 में अगर मेरे 150 बच्चे पढ़ते हैं, 7th में अगर 180 बच्चे पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग बनाने से फ़ायदा मिलता है। तो उसके लिए भी एक सुविधा है कि यहाँ पर शीट दे रखी है, शीट 1 शीट 2, यहाँ से आप शीट ले लीजिए। इसके अंदर भी आप कई सारी शीट ले सकते हो। आप प्लस वाला साइन लगाइए, कई सारी शीट आप यहाँ से ले सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो शीट, और इन शीट का नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करो, रीनेम करो, और सपोज दैट ये मैंने क्लास 8th के लिए बनाया, तो क्लास 8th के लिए ये मेरा लिखा आ गया क्लास 8th। ठीक है, तो अब हम इसमें काम कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। काम करने के लिए तो इसमें सिर्फ सिंपल है कि आप किसी भी रॉ कॉलम में काम करने के लिए आपको उसके पर सेलेक्ट करना होगा और फिर अपने यहाँ कुछ लिखना होगा। जैसे सीरियल नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैंने कुछ डेटा इसमें बनाया हुआ है, मैं आपको सीधे बना ले जाता हूँ, आपका टाइम खराब नहीं करता है। शीट 1 ये मैंने कुछ डेटा यहाँ पर बनाया हुआ है। अब क्योंकि एक्सेल है तो एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन से संबंधित काम होता है, टाइपिंग से संबंधित काम तो होता नहीं। टाइपिंग से संबंधित काम तो मिलेगा आपको MS वर्ड में, और एक्सेल के अंदर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करना होता है। तो मैंने कैलकुलेशन में सेल्स रिपोर्ट ऑफ किसी सन की मैंने आपको सेल्स रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई है। उसमें आपको प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये दिखाए हैं, और मंथ दिखाए जनवरी, फरवरी, मार्च इसमें। अब यहाँ पर मैं आपको एक एडिटिंग और करके दिखाता हूँ। सीरियल नंबर सिंपल मैं लिख रहा हूँ, एंटर मारा हूँ तो नीचे आ गया सीरियल नंबर 1 2। अब इसमें एक और सुविधा है एक्सेल के अंदर कि आप इसको पकड़ कर खींचोगे तो ये सीरियल नंबर अपने आप खुद ब खुद लिख देगा। तो इसलिए इसको स्मार्ट भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इसलिए इसको मैंने 1 और 2 इसको बस फ्लो बता दिया कि किस तरीके से बढ़ना है आगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये राइट कॉर्नर पर, ये जो नीचे कॉर्नर पर आपको जो ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे माउस रखोगे तो वैसे तो कर्सर वाइट प्लस में दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप इस पर रखोगे तो आपको ब्लैक कर्सर में दिखाएगा, ब्लैक उसमें। आप इसको ड्रैग कर लीजिए, पकड़ कर माउस से इसको ड्रैग कर लीजिए।
तो जितना आप पकड़ के खींच लेंगे उतना अपने आप ही खुद ब खुद ये ऑटो फिल हो जाता है। इस बटन को हम बोलते हैं ऑटो फिल। ठीक है, ड्रैग करके आप ऑटो फिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे वर्क करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने डेटा लिखा हुआ, जनवरी में 1000 सेल हुई, फरवरी में 300 की और मार्च में 200 की। तो टोटल कितने लैपटॉप बिके, इसका टोटल मुझे करना था। तो टोटल करने के लिए मेरे पास भी 3 तरीके हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। टोटल करने के भी मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तो तरीका है सिंपल, जैसे कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर वाला तरीका। कैलकुलेटर वाले में तरीके में क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर जब भी आप प्लस करो, कोई भी कैलकुलेशन करो, तो आपको इजिकल टू का साइन लगाना होगा। जैसे मैं 2 + 3, हम कैलकुलेटर में तो 2 + 3 कर देते हैं और एंटर मार देते हैं तो 5 लिखा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 + 3 करेंगे तो ये 5 नहीं मानेगा, इसे टाइपिंग मान लेगा। जब तक कि आप इसमें इजिकल टू वाला साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू वाला साइन लगाइए। इसके बाद जो भी आप जोड़ेंगे 3 + 2 एंटर मारेंगे तो इसका आंसर देगा आपको। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो अब हमें जोड़ने के लिए मैंने आपको तरीका बताया। फर्स्ट मेथड कि आप इक्वल का साइन लगाइए और मुझे 1000 जोड़ना है, प्लस 300 जोड़ना है, प्लस 200 को ऐड करना है। एंटर किया, 1500। ठीक है, ऐसे इधर कर लेते हैं। 400 + 200 + 400 एंटर। तो आपने एक बात तो नोटिस की कि एक्सेल के अंदर कैलकुलेटर के तरीके से वर्किंग करना चालू कर दिया, इसने खुद ब खुद ऐड कर दिया, जबकि मुझे कैलकुलेटर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नॉर्मली हम कहीं पे भी ऐड नहीं कर सकते, एक्सेल के अंदर इस तरीके से ऐड हम कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका था। अब इसको भी मैं ड्रैग करके क्या हो सकता है, क्या इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसको पकड़ के नीचे खींचा। क्या मुझे ज़रूरी है मैं सभी को प्लस ऐसे ही करूँ? नहीं, जब मेरे पास ड्रैग का ऑप्शन है, स्मार्ट तरीका मेरे पास मौजूद है, तो अगर 200 मेरे पास प्रोडक्ट है तो 200 प्रोडक्ट के लिए बार बार मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल ड्रैग कर देना। तो टोटल ये मैंने किया किसके थ्रू, कैलकुलेटर के थ्रू, टोटल कैलकुलेटर के थ्रू किया। अब मैं आपको टोटल बताता हूँ सिग्मा के थ्रू। सिग्मा साइन आपने देखा होगा, सिग्मा साइन ये वाला साइन है, ऑटो सम। ठीक है, ऑटो सम बटन के थ्रू इसको करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, वरना ये इसको भी ऐड कर देगा। या यहाँ पर एक नई इंसर्ट करा लेते हैं, अब चल जाएगा। टोटल सिग्मा। अब सिग्मा वाले बटन का यूज़ करना है तो मेरे को इनको तीनों को सेलेक्ट करना होगा और जहाँ पर मुझे आंसर चाहिए उस चौथी कॉलम को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस सेल को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिंपल आपको इस बटन को आपको दबा देना है तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आप देखिए आंसर तो ऐसे भी निकल के आया था, आंसर दूसरे तरीके से सिग्मा वाले बटन से भी निकाल दीजिए। ये थोड़ा इजी लगा होगा आपको, ये थोड़ा टिपिकल लगा होगा, ये इजी लगा होगा। इसको आपने क्या करना है, फिर से सेलेक्ट बस ड्रैग कर देना है तो ऑटो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब वो लेते हैं हम बाई, तीसरा जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बाई सेल नेम। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि रो और कॉलम की वजह से जो कटकर, इन लाइनों की कटकर जो ये बनता है, इसको हम सेल बोलते हैं। ये प्रत्येक सेल है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल का जो बना हुआ आ रहा है बॉर्डर, ये सभी सेल है और हर सेल का एक नाम है जो कि इनके रो और कॉलम से मिलकर ही बना है। तो जैसे इस सेल का नाम है सी वाले कॉलम में 5वीं रो में है तो C5, इस सेल का नाम हो गया C5 और C5 है ये, तो ये क्या हो गया D5, ये क्या हो गया E5, ये क्या हो गया F5, ये क्या हो गया G5। तो हर सेल का एक नाम है। हम कैलकुलेशन को सेल के नाम के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये जोड़ना है 1000, ये तीनों चीज़ जोड़नी है, यहाँ पर जोड़कर टोटल चाहिए। तो मैं पहले क्या करूँगा, इजिकल टू का साइन लगाऊंगा, लगा दिया इक्वल टू का साइन। अब इसके बाद ये जोड़ना है 1000, तो 1000 कहाँ लिखा हुआ ये देखना है मुझे, C3 में, तो मैं यहाँ लिखूँगा C3। अब देखो जैसे C3 लिखा तो ये मुझे इंडिकेट करके दिखा रहा है कि आपने सेल नेम लिखा है और ये सेल नेम इसको इंडिकेट कर रहा है, इसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, मुझे सही लगा। प्लस इसके बाद D3 आप फिर देख रहे हो कि अलग कलर से दिखा रहा है, रेड से रेड को दिखा रहा है। फिर इसके बाद है E3। ठीक है, यही 3 मुझे जोड़ने थे, मैंने यहाँ पर एंटर मारा,
ये आंसर आ गया 1500। अब इसको फिर पकड़ के नीचे किया, ट्रैक किया, तो आप देखो टोटल सबका अपने आप ही इसने निकाल कर दे दिया। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि 3 तरीके में हमको, एक तरीका मैंने आपको बताया सिग्मा बटन के थ्रू, एक बताया मैंने आपको टोटल कैलकुलेटर के थ्रू टोटल निकालना, और एक बताया भाई सेल नेम के थ्रू। तो हमें कौन से वाले को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, यहाँ अगर आप समझ गए तो फिर एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। हमें ये ज़्यादा सरल है। सरल तो ये है क्योंकि इसमें सीधे सीधे देख के लिख देना है, और इसमें नाम आपको बार बार ढूंढने पड़ेंगे C2 C3 C1, और इसमें तो सिंपल बटन है ही। लेकिन इसमें एक बुराई है, सिग्मा वाले में। सिग्मा वाले की बुराई बताऊँ, जैसे मुझे यहाँ जोड़ना हो तो मैं यहाँ नहीं जोड़ पाऊँगा। सिग्मा सिर्फ या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल या हॉरिजेंटल ही जोड़ पाएगा, ऐसे नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है, तो सिग्मा वाले की ये खासियत ये है कि तुरंत कर देता है बिना ज़्यादा मेहनत किए। लेकिन बुराई ये है कि इसको आप हॉरिजेंटल वर्टिकल एक रो में कर पाओगे। आप यहाँ तिरछा इन दोनों का आंसर यहाँ पे चाहो तो नहीं मिलेगा, जबकि इसके थ्रू हम कर सकते हैं इजिकल टू 1000 प्लस 300, और यहाँ पे आंसर निकालो तो यहाँ आंसर आ जाएगा। चाहे मैंने टोटल लिखा हो ना लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ वहाँ कैलकुलेशन आ जाएगा। और अगर मैं सेल नेम के थ्रू भी यहाँ करता इजिकल टू, ये कौन सा सेल है, C3 प्लस D3, तो ये यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। अब आप समझेंगे कि फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, और हमें करना किस में चाहिए। सिग्मा वाले की तो लिमिटेशन है, अगर आपको सीधी है तो आप निकाल लो, अदरवाइज़ आपको सिग्मा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब हम एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट है, कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर है, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। तो इसके अंदर इतने सारे फीचर्स सेट हैं पहले से ही कि आप उसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसमें हम काम करें जिससे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर में जब हम करते हैं तो कैलकुलेटर में अगर कोई एक यहाँ पर गलती हो जाए, बाद में हमें पता चले कि फरवरी में जो सेल हुई थी लैपटॉप की वो 300 पीस ना होगा, वो 400 पीस थी, तो क्या करना होगा हम यहाँ पर 400 यहाँ पर भी चेंज होंगे, और हमें कैलकुलेटर में आपको वापस फिर से प्लस करना होगा और ऐड करना होगा, तब जाकर उसका आंसर निकालना होगा। लेकिन अगर आपने सेल नेम के थ्रू अगर आपने काम किया है तो फिर आपको बार बार चेंज नहीं करना होगा। अगर आपने मेन सोर्स में भी अगर आपने चेंजेस कर दिया तो आपके यहाँ पर भी चेंजेस खुद ब खुद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखते हैं, मैंने 400 किया, 100 बढ़ा दिए, 300 थे, तो ये कहाँ पर चेंजेस हुए। अब आप देखो चेंजेस, एक तो यहाँ हुआ 1600, एक चेंजेस यहाँ हुआ 1600, लेकिन यहाँ चेंजेस नहीं हुआ, 1500 ही रह गया। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल नेम के थ्रू लेते हो और सेल में कोई चेंजेस करते हो तो ये जहाँ सेल में चेंजेस होगा तो उसके फॉर्मूला जहाँ आपने लगाया है टोटल का, वहाँ पे भी खुद ब खुद चेंजेस हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अच्छा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे की थी, देख दो 1400, इसको बाई सेल नेम मैंने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे भी चेंजेस हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू किया तो यहाँ चेंजेस नहीं हुआ। कैलकुलेटर वाली की वजह से यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, और सेल नेम के थ्रू जो लिए थे, और सिग्मा भी सेल नेम के थ्रू चलता है, तो सिग्मा और सेल नेम के थ्रू अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आगे चलकर आप कई बार ऐसी काम करोगे कि आपको जैसे केवल इन दोनों की जोड़कर बताना है कि ये टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप कितने बिके, तो आपसे ये पूछा गया है तो आपने बता दिया इजिकल टू 1600 प्लस 1000 एंटर, आपने बता दिया 2600 सेल हुए। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेज हुआ तो आपको कितनी जगह पर ध्यान देना होगा ये आपको खुद नहीं पता, आप खुद भूल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ की चेंजेस होने की वजह से एक तो यहाँ पे चेंजेस होना है, तो यहाँ पे चेंज होना है, और फिर एक आपने यहाँ पे भी टोटल किया हुआ है कि केवल लैपटॉप और डेस्कटॉप कहाँ कितने बिके, तो फिर यहाँ पे भी आपको चेंजेस करना होगा। तो एक के चेंजेस होने से पूरी शीट में परिवर्तन होता है, तो पूरी शीट में खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएगा अगर आपने सेल नेम के थ्रू काम किया होगा तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर
अगले टर्न पर मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे हम लोग और भी इसके अंदर फार्मूले होते हैं, माइनस करना है, मल्टीप्लाई है, एवरेज है, इन सब के बारे में बताऊंगा और इसके बॉर्डर के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।